दोस्तों आज मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी बताता हूँ एक प्रिंसेस से शादी करने के लिए। This area is restricted. Turn back now. We will not be stopped. Move aside. Hold the line. Stop them for the princess. यहाँ पे कुछ ऐसा सीन है कि यहाँ पे दो बैटल ग्राउंड्स है और दो टनल्स है और दोनों वेल प्रोटेक्टेड बाय सिक्योरिटी गार्ड्स। जो पहला वाला बैटल ग्राउंड है, कुछ लोग यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड्स के थ्रू मारे जाते हैं, बैटल में बड़ी हाथापाई होती है, और कुछ तो ये ठंड यहाँ के या हॉस्टाइल एनवायरनमेंट नहीं झेल पाते हैं और मर जाते हैं। अब जो यहाँ पे बहुत स्ट्रांग होते हैं, बड़े दिलेर होते हैं, वो जाके टनल तक पहुँच जाते हैं। हालांकि टनल में भी उनको सामना करना पड़ता है वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड से। वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सीन होता है, हाथापाई होती है, लेकिन जो बड़े स्ट्रांग होते हैं वो तो निकल ही जाते हैं। अब सामने आता है एक बड़ा सा बैटल ग्राउंड। जो अभी बैटल ग्राउंड है, इस बैटल ग्राउंड को क्रॉस करके जो प्रिंसेस को लेके आएगा वो यहाँ पे अब अपना घर बनाएगा। ये बैटल ग्राउंड में भी ऐसा ही कुछ सीन होता है, हाथापाई होती है, कुछ मर जाते हैं और कुछ यहाँ से भी बच के निकल के दूसरी टनल के पास पहुँच जाते हैं और वहाँ से फिर रेस शुरू होती है। वहाँ उस टनल से भी ये लोग क्रॉस कर जाते हैं। कुछ यहाँ पे भी मर जाते हैं क्योंकि यहाँ पे भी इनको सिक्योरिटी गार्ड्स का सामना करना पड़ता है। अब ये फाइनली एक कैसल के पास पहुंचते हैं। अब जब ये कैसल के पास पहुंचते हैं, जो बंदा पहले दरवाज़ा खोल पाता, हालांकि बहुत सारे लोग यहाँ ट्राई करते हैं, लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है, प्रिंसेस अंदर से देख रही है, जिसको वो पसंद करे, जो सबसे अच्छा देखने में हो, तो ये उसके लिए दरवाज़ा खोल देती है। बस कुछ सेकंड्स के लिए, ये कुछ सेकंड्स के लिए दरवाज़ा खोल देती है और फिर दरवाज़ा बंद। पर बाहर वाले जो जितने भी अभी ट्राई करते रहते हैं, उनको नहीं पता कि अंदर एक आदमी गया है। जो अंदर आदमी गया उसने जीत लिया, तो वो उस प्रिंसेस से शादी कर लेता है। और अब इसके बाद ये प्रिंसेस पूरे दरवाजे बाहर बंद करती है। इसके बाद किसी को इजाज़त नहीं होती है। अब ये प्रिंसेस इस प्रिंस का हाथ पकड़ के उसी टनल से वापस आ जाती है जहाँ पहले इसको मार पड़ी थी, जहाँ इसको पहले मारने की साजिश की थी। अब ये वापस आके जो दूसरा बैटल ग्राउंड था, वहाँ पे इसका बड़ा वेलकम किया जाता है। वहाँ पे ये अपना घर बसा लेता है इस प्रिंसेस के साथ। ऐसी ही कुछ कहानी होती है जब एक एग फर्टिलाइज होता है और जब इसकी इम्प्लांटेशन होती है। जैसे कि मैंने कहा, पहला बैटल ग्राउंड, तो ये पहला बैटल ग्राउंड जो होता है, ये होता है वेजाइनल एनवायरनमेंट, जो हाईली एसिडिक होता है। जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म्स होते हैं वहीं सर्वाइव कर पाते हैं, और जो बॉडी का, जो फीमेल का इम्यून सिस्टम जो अटैक करता है इन स्पर्म्स पे, जो वीक होते हैं वो मारे जाते हैं। जो पहले टनल की बात की वो था सर्वाइकल, जिसमें एक्सटर्नल ऑस, सर्वाइकल कैनाल एंड इंटरनल ऑस बड़ा चैलेंजिंग होता है। ये भी क्रॉस कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे भी इम्यून का अटैक होता है, इम्यूनोलॉजिकल अटैक होता है। ये अटैक से ये मर जाते हैं और बहुत कम इसको क्रॉस करके यूट्राइन कैविटी के अंदर जाते हैं, जिसको मैंने सेकंड बैटल ग्राउंड कहा। यहाँ पे इन स्पर्म्स पे अटैक होता है बिकॉज ये बाहर वाला बंदा है, तो इनको यहाँ पे प्रोटेक्शन देनी है इस चीज़ को, और ये मैक्सिमम स्पर्म्स को मार देते हैं। लेकिन यहाँ पे भी कुछ स्पर्म्स इस लड़ाई से निकल के दूसरी टनल, जो मैंने रेफरेंस दूसरी टनल दी, वो टनल थी फैलोपियन ट्यूब। ये फैलोपियन ट्यूब में भी इनके ऊपर अटैक होता है और कुछ यहाँ से निकल जाते हैं और फिर ये पहुँच जाते हैं एग के पास, मतलब oocyte के पास। अब oocyte के अंदर जो स्पर्म अंदर जाएगा तो वो उसको फर्टिलाइज कर पाएगा। तो यहाँ जो रेफरेंस जो लोगों का था वो था स्पर्म्स, और जो प्रिंस का था, ये उस स्पर्म की मैं बात कर रहा हूँ जो एग के अंदर सक्सेसफुली जा पाया। अब यहाँ पे मैंने कहा कि एग उसी स्पर्म को सेलेक्ट करेगी, उसी को एंटर होने देगी जो नॉर्मल या अच्छा देखने में, दैट इज मॉर्फोलॉजिकली वो नॉर्मल हो और वो बिहेवियर भी उसका नॉर्मल हो। तो इस चीज़ को एग बहुत अच्छे से जज कर लेती है एंड उसमें एग सिर्फ नॉर्मल स्पर्म को ही अलाउ करती है। तो यहाँ पे इनकी शादी हुई, दैट इज इनका जाइगोट बना, फिर वापस जाता है इसी फैलोपियन ट्यूब में, वापस जाते हैं टुवर्ड्स यूट्रस, और जब ये वापस जाते रहते हैं तो इनके सेल्स भी डिवाइड होते रहते हैं और ये वापस यूट्राइन कैविटी के अंदर पहुँच जाते हैं। और वहाँ पे इसका दूसरा स्टेज होता है कि ये अपना घर बनाना, मतलब ये इम्प्लांट होते हैं और वहीं पे ये ग्रो होके 9 मंथ्स के बाद ये बेबी पैदा होता है। इनफर्टिलिटी केसेस जब हमारे पास आते हैं तो हमें कुछ अंदाज़ा तो होता है। अगर हमें लगता है कि स्पर्म काउंट बहुत कम है, इसका मतलब हमारे पास फौज बहुत कम है। जिस चीज़ को हमने एक मार्क लिया है 16 मिलियन पर ml, इससे कम स्पर्म्स लड़ नहीं पाएंगे पहले बैटल ग्राउंड में, तो उसमें से कुछ बचेगा ही नहीं जो यूट्राइन कैविटी में जाएगा। उसके लिए तो फिर पहला टनल बाईपास करना है। तो बाईपास हम कैसे करते हैं, उसको हम कहते हैं IUI, जहाँ इन्हीं स्पर्म्स को
अच्छे इनको सेलेक्ट करके बेस्ट स्पर्म्स को डायरेक्टली यूट्राइन कैविटी के अंदर डालते हैं, तो हमने पहला बैटल ग्राउंड, पहला टनल क्रॉस किया। हो सकता है इससे प्रेगनेंसी हो जाए। ऐसे हम 2-3 बार 4 बार ट्राई करते हैं, जिसको हम IUI कहते हैं। अगर इससे भी नहीं हुआ या काउंट बहुत कम है, 1 मिलियन 2 मिलियन या बायोप्सी से करके स्पर्म्स निकलते, तो दैट इज़ नॉट एनफ कि आप इनको सेकंड बैटल ग्राउंड में एक्सपेक्ट करो कि वो जीत के आ जाए। ऐसा भी नहीं होगा। या सेकंड टनल जो है वो बंद हो, जहां हम ट्यूबल फैक्टर बोलते हैं, ट्यूबल ब्लॉक। थर्ड, अगर सब कुछ ठीक है फिर भी प्रेगनेंसी नहीं हो रही है, तो हमें खदशा है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि ये लोग वहाँ पहुँच जाते हैं पर जो है प्रिंसेस किसी में इंटरेस्टेड नहीं है, वो शादी में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब फर्टिलाइजेशन फेलियर हो रहा है, या वो शादी भी कर रही है, फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन उनकी जोड़ी जम नहीं पा रही है, इसलिए प्रेगनेंसी भी नहीं हो रही है। तो इन तीनों का मैं सोल्यूशन ये बताता हूँ। इसमें क्या है कि हमें डायरेक्ट एग को ही निकालना है, ये पूरा बाईपास करना है। एग को बाहर निकालो, इनको ज़बरदस्ती शादी कराओ, जिसको हम इक्सी बोलते हैं, कि एग स्पर्म को जो है एग के अंदर डाल दो और फिर देखना कि ये बच्चा कैसा बनता है, और उसके बाद इस जो एम्ब्रियो बनता है इसको डायरेक्टली बाईपास करा दो। बाईपास करा के डायरेक्ट उसको वहाँ पे डाल दो जहाँ पे इसने इम्प्लांट होना है, दैट इज़ यूट्राइन कैविटी। आई होप आज की कहानी आपको पसंद आई होगी, और कमेंट्स में ज़रूर लिखिए। अगर आपको पसंद आई है तो हम आगे भी आपको इन कंडीशंस को बहुत सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।